यार ऐसा एक वे ही नहीं मिल रहा था कि क्या करूँ यार मुझे मतलब। सो जो आपकी 12th के बाद एक सीईटी एग्जाम हुई, हाँ एक उस एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के लिए अगर किसी को करना ही है वो, तो क्या पैटर्न रहता है उस एग्जाम का और क्या एक क्राइटेरिया रहेगा, कितने मार्क्स नीडेड होंगे? अभी तो एक लॉन्ग टाइम का करना तेरे को 90 रेस का घोड़ा बनना है तो तेरे को सीखना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है। तेरे को पता होना चाहिए मार्केट में चीजें कैसे चल जावा डेवलपर का क्या रोल होता है और क्या डेली टास्क करने पड़ते हैं आपको? उसका एक क्या रीजन था क्रॉप साइंस सिलेक्ट करने के लिए 10th के बाद? कंपनीज क्रैक होके भी ऑफर लेटर नहीं आते थे, ऑफर लेटर आए तो भी ज्वाइन नहीं कर लेते, यही यही चलता रहता था। नाउअडेज बहुत सारे फ्रेशर्स हेजिटेट करते हैं कि लाइक आप पे नहीं करने वाले, फिर भी हमें काम करना पड़ेगा 6 महीने अनपेड। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, लाइक आप उस स्पेस से जा चुके हैं अभी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन फ्रेशर्स को जो अनपेड इंटर्नशिप्स के लिए ना कहते हैं, अनपेड जॉब्स के लिए ना यार कहते हैं? और लाइक क्या होता है अगर आपने डेटाबेस रेज कर दिया पूरा, तो क्या मतलब क्या करती है कंपनी का, बैकअप होता है या फिर कुछ अलग करना पड़ता है? उसमें मैंने बैकएंड किया, बैकएंड में संभल रहा था तो बैकएंड में किया। तो लोग प्रोजेक्ट उनको टेस्टिंग के लिए देना था, तो टेस्टिंग के लिए सर ने वो दे दिया उन लोगों को, और सर ने मुझे डेटाबेस के एक्सेस दिया था और मैं प्रेशर्स था तो थोड़ा एंट्रीज गलत पड़ गई मेरे टेस्टिंग करते समय, तो मैंने डेटाबेस ही ड्रॉप कर दिया। उड़ा गया। उड़ा दिया डायरेक्ट। मतलब बहुत कम लोग कर पाते कि लाइक ट्रैवलिंग भी मैनेज कर रहे, इतना अच्छा स्कोर भी मेंटेन कर रहे, मतलब मेंटेनिंग बोथ कॉलेज लाइफ एंड योर ट्रैवलिंग इज एक्चुअली हार्ड। तो ये मेरे लाइफ मेरे 3 साल के आधा टाइम तो मेरा पीएमटी में चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पीएमटी महामंडल के लिए। सब मेरी कंपनी का भी सीन है, मेरी कंपनी मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो उधर भी ट्रैवलिंग है, मतलब ये ट्रैवलिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ती। Thanks. Love you. सो दिस वाज आवर फर्स्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट फोकस्ड पॉडकास्ट। सो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है उनका लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है डेवलपमेंट फील्ड में। सो बेसिकली ही इज़ नाउ वर्किंग एज अ जावा डेवलपर इन द आर्ट कोड ऑर्गेनाइजेशन। इनके जर्नी का एक हाईलाइट है कि बहुत सारे लोग इस जर्नी से रिलेट कर पाएंगे बिकॉज ही हैव स्ट्रगल अ लॉट। बहुत सारे बच्चों का आफ्टर 10th एक डोमेन चूज होता है बट बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये उनके लिए नहीं था, स्विच करना पड़ता है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ हैपन विद देम। सो उन्होंने बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की जो आपको जानना ज़रूरी है। जो गलतियाँ बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेज ईयर्स में वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, वो कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बातें की है। कॉलेज डेज, कॉलेज फेस्टिवल्स में कैसे अपना लीडरशिप मैनेजमेंट इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की है उन्होंने। So this podcast will help you to improve in your placement preparation also and also in the mindset like कैसे एक मैच्योरिटी बढ़ती रहती है अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, बहुत कुछ सीखना चाहते हो। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बात की है जो जावा डेवलपर के लिए नीडेड है अगर वो एक फ्रेशर एंट्री करना चाहता है डोमेन में। सो दैट्स जितेंद्र ऑन बियॉन्ड द कोड। सो enjoy today's episode. Welcome, Jitendra, on Beyond the Code podcast. And first of all, thanks for accepting our invitation and coming to the show. So, let's just start with your brief introduction. Thank you, Swapnil, for inviting me. So my name is Jitendra Namdere. Currently, I am living in Talegaon, Namdere. Currently, I am work with Artcode Private Limited as a role of Java developer. I have completed my bachelor's in Modern College, Shivaji Nagar, and also I have completed one Java full stack course in Symbiosis Skills and Professional University. That's all about me. Okay. So, like, you're the first person जो कि जावा डेवलपमेंट कर रहा है और वो हमारे शो पर आया है। लाइक इट्स अ फर्स्ट डेवलपमेंट फोकस पॉडकास्ट इट्स गोइंग टू बी। लाइक थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में बता दीजिए, लाइक जावा डेवलपर का एक क्या रोल होता है और क्या डेली टास्क करने पड़ते हैं आपको? So first of all, Java is a huge language. उसमें multiple टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग, लाइक गेम्स, वेब और एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग एपीआई. सो currently I am working Spring Boot framework, and I am created APIs for uh, web applications or mobile applications, both for.
सो इसमें फर्स्टली जब मैं हमारी कंपनी में जॉइन हुआ था उस टाइम से, तो पहले मतलब मैंने कोर्स किया, तो मैंने उसको कोर्स करने में मुझे एक था, एक जावा के थोड़ा इंटरेस्ट था उस जावा में, तो उस हिसाब से मैंने किया। तो मैं जॉइन हुआ मेरी कंपनी में, तो फर्स्ट 6 मंथ तो मैंने अनपेड ही पे किए। मतलब फर्स्ट 6 मंथ वो मुझे ट्रेनिंग पीरियड था। तो ये एक चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आप ही थे, हम दोनों बचपन से साथ है, तो मैं तुम्हारे पास आया था, हमारी डिस्कशन हुआ कि ऐसा ऐसा है। तो एक था कि जब मैं अपना बैचलर्स मॉडर्न कॉलेज में किया, तो उसमें एज अ लास्ट सेम में, मतलब एक बीसीए कोर्स जिसमें 6 सेम होता है, और फिफ्थ सेम मैंने कॉलेज अच्छे से किया, तो मेरा अराउंड 9.5 प्लस सीजीपीए था मेरा। मतलब एक कॉलेज के लिए तो अच्छा ही हुआ था, कॉलेज में लेवल मेरा अच्छा था। तो उसके बाद मैंने लास्ट सेम में मैंने जावा फुल स्टैक का कोर्स किया। उसमें मैंने प्रॉपर जावा फ्रंट एंड और बैक एंड बोथ सीखा, और एंगुलर फुल स्टैक था, तो उसमें मैंने एंगुलर भी पढ़ लिया और जावा का। तो अभी मेरा क्या था, मेरा 13 निकले, मतलब ये जो मॉडर्न है वो ऑटोनॉमस कॉलेज था अकॉर्डिंग टू पुणे यूनिवर्सिटी। जो ऑटोनॉमस कॉलेज है 2 महीने पहले था, तो हमारे एग्जाम 2 मंथ्स पहले होते थे, पुणे यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले। तो मेरा क्या था, मेरा अप्रैल में ही, मतलब थर्ड 30 अप्रैल को मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। मतलब 30 अप्रैल को मैंने मेरा फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट किया और मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। तो उसके बाद मुझे एक मेरे मामा के पास से मुझे एक आर्ट कोड कंपनी का थोड़ा रेफर मिला कि ऐसी कंपनी है, उधर जाके इंटरव्यू दे दो। तो मैंने कहा, मैं गया वो कंपनी में, मैंने सर के कॉल आया, सर को कॉल किया कि मुझे इंटरेस्टेड हूँ। तो सर बोले ठीक है, आप कंपनी में आओ। तो मैं कंपनी में गया। तो मैं नर्वस ही था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि वो वही कॉलेज का था, प्रैक्टिकल सेशन, प्रोजेक्ट सेशन, वही सब चल रहा था, प्रोजेक्ट सबमिट करके। नहीं कि एक दिन में मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ भी क्या सकता था ना उसमें, मतलब क्या नहीं, मतलब थोड़ा ही मैंने, मेरे रात को पता चला कि मेरा अगले दिन 1 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, जिसको मैं वाज योर फर्स्ट फर इंटरव्यू? हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू था। तो उससे पहले हो गए थे, बट वो रोल बैक ऑफिस के थे और सेल्स एनालिसिस में। मॉडर्न कॉलेज ने भी प्लेसमेंट दे दी, बट वो बैक ऑफिस के रोल और थोड़ा सेल्स के रोल, तो वो रोल मुझे करने ही नहीं थे, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था उस रोल में। तो मैंने नहीं किया उसको इतना दिन में। फिर जिस कंपनी में गया, दूसरे दिन मामा के साथ में उस कंपनी में गया, तो सर ने इंटरव्यू ले लिया। तो मेरा फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में सर ने मुझे ऐसे ही, मतलब उस कंपनी के सीटीओ है, उन्होंने मुझे मेरा एक इंटरव्यू लिया। तो वैसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे, टेक्निकल मेरा इंटरव्यू हो गया, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट में उसमें देखा। वो एक आधा घंटे तक वो इंटरव्यू मेरा चल रहा था। उसमें मुझे उनके बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिले, इनहेरिटेंस एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसे जो बेसिक, जो मेरे कोर जावा का नॉलेज उन लोगों ने चेक किया। आफ्टर दैट उन लोगों ने मुझे बोला, हाँ, उसमें एक सीन हुआ था, ऐसा सीन हुआ कि मैं, मतलब मुझ में एक थोड़ा-सा एटीट्यूड ऐसा हो गया कि मेरे मार्क्स 9.5 सीजीपीए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा कंपनी, मतलब अच्छा रोल हो जाएगा। मेरा ऐसा एक ही था, तो मैंने उधर गया, तो मैंने बोला मेरे को 9.5 सीजीपीए अच्छे। तो सर ने मुझे डायलॉग डाला, मतलब वो मेरे पे डायलॉग बोला कि हमारे यहाँ अ मार्क्स देख के हम लोग नहीं लेते। बस तुम फेल हो गए तो भी हमें पता नहीं, सिर्फ हमारा नॉलेज स्किल देख के। तो सब, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मेरा ऐसा दिल में शक हो गया ना, तो क्या कर सकते। ठीक है बोला, तो उसने वो इंटरव्यू हो गया मेरा अच्छे से। उसके बाद आधे आधे घंटे बाद उन लोगों ने मुझे टास्क दिया था, एक टेक्निकल ये के, उसके लिए आधा घंटा दिया। उसका टेक्निकल राउंड मेरा हो गया। उसमें यही था, एक कॉलेज का रिलेटेड था, एक कॉलेज स्टूडेंट, और एक मैपिंग करनी थी, एक स्प्रिंग बूट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, उसके एपीआईज़ में क्रेड एप्लीकेशंस फॉर्म करने थे। तो ठीक है, मेरा एक ये किया मैंने, जो मेरा कोर्स हो गया उसमें वही पढ़ा था, तो मैंने वो हो गया। तो ठीक है, वो लोगों ने वो दूसरा राउंड भी अच्छे से हो गया। तो उन सर ने मुझे बोला कि एक हमारे कंपनी का ऐसा सीन है कि हम फर्स्ट 6 मंथ ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, और उस ट्रेनिंग में हम आपसे कुछ लेते नहीं, और आपको कुछ देना, मतलब अनपेड है, सिर्फ ट्रेनिंग है। तो ठीक है, मैंने वही 6 मंथ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वही मैं उसके बाद घर आया, तो मैंने ये सब 6 मंथ कैसे करेंगे, बट क्या था सीन कि मेरा 12th के बाद, जो मैंने आपको बोला कि मेरा 1 ईयर का गैप हो गया था। तो वही था, थोड़ा गैप, मेरा इश्यू आ रहे थे, तो मैंने ठीक है सोचा
एक्सपीरियंस तो चलेगा क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी 2 मंथ पहले था और आफ्टर दैट पुणे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे, तो ठीक है मैंने उधर जॉइन किया और 6 मंथ हो भी गए, अभी उसके बाद फुल टाइम उधर जॉइन भी हो गया। हुँ। उतना ही। ओके। सो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें की अभी। सो आर्ट कोर के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं मेरे दिमाग में, बट आपने अभी जो बात की उससे लाइक आपकी एक स्कूलिंग लाइफ से प्लेसमेंट तक बहुत बड़ा एक सफ़र रहा है, उस पे भी एक रिफ्लेक्ट करना है हमें। बट आई हैव 2-3 क्वेश्चंस जो कि आपने अभी कहा कि आपने एक फ्रेज़ यूज़ किया कि लाइक ऑटोनॉमस कॉलेज था हुँ। मॉडर्न। सो अगर कोई 10th में या फिर 11th-12th का स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसका एक है कि ड्रीम है कि एक जावा डेवलपर है, डेवलप फील्ड में जाना है। सो क्या आप बेसिकली बता सकते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स कि क्या होता है एक ऑटोनॉमस कॉलेज एक्चुअली? मतलब ऐसा क्या होता है, ऑटोनॉमस जो कॉलेज होता है, तो उसमें वो जो एग्ज़ाम्स रहते हैं मतलब वो यूनिवर्सिटी के साथ ही टाई अप होता है उन लोगों का, पर उनके जो एग्ज़ाम है, उनका जो सिलेबस है, वो खुद कॉलेज डिज़ाइन करते हैं और उसका डिज़ाइन पैटर्न क्या रहता है कि उन लोगों को जो स्टूडेंट है, उनको मोर टेक्निकल बेस्ड ओरिएंटेड बनाना रहता। तो इसकी वजह से वो प्रॉपर सिलेबस है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करती। तो अभी हमारे यहाँ भी एक जो एक्स्ट्रा करिकुलम में थे, तो एक्स्ट्रा कोर्सेस में थे वो क्लाउड एआई ऐसे कोर्स कॉलेज वालों ने ऑर्गेनाइज किए थे। मतलब उन लोगों का यही रहता कि ठीक है कुछ तो अलग और कुछ तो ऐसा ऑटोनॉमस कॉलेज का रहता कि उसके एग्जाम तो पहले ही रहते उसके यूनिवर्सिटी के से थोड़ा जल्दी रहता है ऑटोनॉमस। तो वही थोड़ा यूनिवर्सिटी से हटके थोड़ा-सा कुछ तो नया स्टूडेंट को पढ़ाई उसके लिए उसको फ्यूचर व उसका स्किल्स ग्रूम हो जाए इसके लिए वो ऑटोनॉमस मुझे तो वही लगता पुणे यूनिवर्सिटी इज़ आल्सो बेस्ट बट अकॉर्डिंग टू मी एक ऑटोनॉमस कॉलेज इज़ द बेस्ट फॉर अगर आपको ग्रोथ करना है और आपको स्किल्स अप करने हैं तो। सी लाइक ऑटोनॉमस कॉलेज इज़ लाइक कि वो पुणे यूनिवर्सिटी के रूल्स के अंडर नहीं आता, लाइक उनके जो भी डिसीजंस वगैरह होंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते। इनका खुद का एक सिलेबस होता है, इनका खुद का एक टाइमलाइन होता है कॉलेजेस का, वो चलता है डिफरेंट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। हाँ, लाइक बट उन लोगों को पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ही सब करना होता है। तो मतलब उन लोगों को बताना पड़ता है पुणे यूनिवर्सिटी के कौन लो हमारा सिलेबस ऐसा है, हाँ, आफ्टर दैट हम ऐसे प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं और उनका जो अभी देखो बीसीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है ना जो टेक्निकल ओरिएंटेड आपको जो बनाता है, उसमें जो पुणे यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस है मतलब उन लोगों को जो सब्जेक्ट्स है, हुँ, उसके बाद उन लोगों को जो टेक्निकल जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है, उनके अकॉर्डिंगली लेना पड़ता है। सिर्फ ये कुछ तो ये उसने चेंजेस ऐसे कर सकते हैं कि जो अभी पढ़ाने के लिए न्यू क्या पढ़ा सकते हैं इसके हिसाब से वो ऑटोनॉमस कॉलेज हुँ, पढ़ाता। ओके। सो आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है एंड आई पर्सनली नो दैट कि बहुत सारी बार डिसीजंस लेने पड़े जिसकी वजह से पूरा पाथ चेंज हो चुका है आपका। यस, यस। सो लाइक लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ योर स्कूलिंग लाइफ कि आप कैसे थे पढ़ाई में बचपन से और हुँ, क्या ड्रीम था तब कि लाइक वहाँ से ही फिक्स था कि इंजीनियरिंग में जाना है या फिर डिफरेंट चूज़ किया था? तो मैं अपने 10th तक तो मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि मुझे अभी क्या करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जैसे फ्लो में जा रहे थे वैसे ही जा रहे थे। अब तो आपको तो पता है हुँ, हम दोनों साथ में हैं बचपन से। तो 10th तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। आपसे ही सब कुछ चढ़ लेता था। तुम ही हेल्प करते थे टाइम मुझे। वही ऐसे दोस्त एक ग्रुप अच्छा मिला। हमारा जो सभी ग्रुप है, जो अभी सभी इंजीनियरिंग फील्ड में ही सभी ग्रुप हैं। बट उस टाइम में मुझे क्या हुआ पता नहीं, अभी जैसा मेरा 10th हुआ, तुम लोग सभी जो अपने जो पूरे अपने ग्रुप था, वो सभी डिप्लोमा में चला गया। बट मैं गया 11th में क्रॉप साइंस में। अभी एक क्रॉप साइंस ही एक किस्सा है। एक क्रॉप साइंस एक ऐसी ब्रांच है, उसमें हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। हुँ, मतलब वो 11 साइंस ही रहता है, बट उसमें पीसीबी ग्रुप रहता है और जो क्रॉप के है, वो क्रॉप के 2 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें ऐसे ही क्रॉप के रिलेटेड प्लांट सीड्स ऐसे हम पढ़ाई करते। तो उस टाइम मुझे 10th हो गई मेरी, देन में मुझे 81 परसेंटाइल मिले थे। हुँ। तो तुम सबको मुझसे अच्छे थे, 90 प्लस तुम थे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, अरे अच्छे वेरी ठीक है? वही एक खुद उसके बाद मैंने एक संभाजी राजे विद्यालय एक जातिगो में कॉलेज था। तो उसमें मैंने ये किया, मेरा क्रॉप साइंस का एडमिशन लिया। मेरे 11th-12th उधर ही हुआ। ठीक है, स्कोरिंग था कि 73-75 परसेंटाइल के में 12th में 74 परसेंटाइल मिल गए, वो क्रॉप साइंस में। बट उसके टाइम में एक सीईटी देनी पड़ती थी। उस टाइम मेरा एक सा फिक्स हुआ कि अभी जो क्रॉप में था, तो सभी को बीएससी एग्रीकल्चर, इन लोगों को फार्मेसी और कोई लोगों को डॉक्टर, ऐसे मतलब पीसीबी ग्रुप था। तो मैथ मैथ मैंने तो लिया ही नहीं था।
अभी भी मुझे पता नहीं मैंने मैथ उस टाइम क्यों छोड़ा था। हुँ। एक फ्लो में मैंने हो गया था, ठीक है? उस टाइम फिर मैंने वो ले लिया। तो सभी उस टाइम ये था बीएससी एग्रीकल्चर प्रॉपर्ली बनते करते क्योंकि उन लोगों को 20 परसेंटाइल एक्स्ट्रा मिलते थे। वो सीन क्या था क अगर तुम्हारा क्रॉप साइंस सब्जेक्ट रहेगा और तुम्हारे नाम में कुछ खेती वगैरह रहेगी, हुँ। तो तुम्हें एक 20 परसेंटाइल एक्स्ट्रा मिलता था। अब वो तुम्हारे सीईटी में मतलब मेरे सीईटी में 64 थे, वो 20 मतलब मैं 84 गए थे। बट हार्डली उस टाइम मेरा मतलब कॉलेज में नहीं हुआ। तो एक लोनी प्रवरा का एक कॉलेज था एग्रीकल्चर, उसमें मैंने स्टार्ट किया था मेरा करना। उधर होने वाला था एज़ अ एक्सटर्नल में थोड़े से फीस वगैरह देके। बट मुझे उस टाइम में उसकी फीस वगैरह स्ट्रक्चर देख के मैंने ऐसा सोच पाया कि इतना ज़्यादा फीस तो मैं पे नहीं कर सकता। तो 2.5 लैक्स उसकी फी थी। तो उतना फिर फॉर 1 ईयर। हाँ, फॉर 1 ईयर तो मुझे उतना फी देना मुझे नहीं लगा कि हुँ, हुँ। यार इतना फी दे के क्या करूँ, और कुछ फ्यूचर का पता नहीं था। तो वो हो गया, तो उधर मैंने कट किया। फिर उसके बाद एक फ़ेज़ आया यार, मेरा वो एग्रीकल्चर का एडमिशन सबसे लास्ट था, तब तक के बाकी के सभी एडमिशन फुल हो गए थे। हुँ। लास्ट राउंड तक वेट किया, तो बाकी के एडमिशन कई लोगों के एग्ज़ाम आ गए थे और मैं वही मेरा कि अभी क्या करना है, अभी क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। और इस टाइम में एक फ़ेज़ था, तुम सभी दोस्त थे अपने साथ, जी। तो यही मुझे क्या करना था, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम सबके साथ बात किया, मेरे मामा है जो अभी ज़रूर टेक्निकल लीड है एलटीआई माइंट्री में। वो उन्होंने बीसीए किया। उन लोगों ने प्रेफ़र किया कि बीसीए कर दो। ठीक है, मैंने भी सोचा आपसे अब बात की। बात हो गई तो ठीक है, बोला अभी टेक्निकल में स्विच करना। अभी तो पीसीबी था, तो अभी इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मैथ चाहिए। मेरा मैथ तो नहीं था, उसके बाद था एक ही ऑप्शन था बीसीए। तो मेरे 74 परसेंटेज साइंस में थे, तो मैंने उसी हिसाब से मॉडर्न कॉलेज की लिस्ट फिल कर दी, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया 74 परसेंटाइल पे। तो उसके बाद मेरी ये मॉडर्न की जर्नी चालू हो गई। इस इन मॉडर्न की जर्नी में 6 सेम थे, टीचर्स अच्छे मिले, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम में बहुत सीन थे, मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त मेरे साथ वैष्णव, वो भी मेरे लिए मेरे साथ उधर वैष्णव। तो कॉलेज में हमने सब कुछ किया। वो कॉलेज में हमारे मतलब बहुत सारे किस्से, मतलब इतना आपको टाइम मतलब बहुत सारे उसमें हमने 6 सेम किए। तो मॉडर्न में भी हमारे अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया। मुझे बचपन से एक अच्छी चीज़ मेरे साथ है कि मेरे एक ग्रुप है जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, वो बहुत मुझे सपोर्टिव मिला। मतलब जैसे बचपन से जैसे हुँ। हम दोनों साथ थे, हमारे बाकी के दोस्त थे, फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू 10th हम सब साथ में रहे। तो उधर एक मोटिवेशन मिलता था। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पर यार तुम लोगों को देख के, तुम सबको देख के ऐसा मेरे भी लगता है कि हम भी कुछ तो इन लोगों के साथ जेन्युइनली, मतलब मुझे आप सबको ऐसे देख के लगता है हम भी इनकी तरह बन सकते हैं। मतलब इतने होशियार है, टॉपर्स रहते बच्चे लोग, उनके साथ रहते के मैं भी थोड़ा व्याह कर पाता था। तो वैसे ही मॉडर्न में गया, मॉडर्न में फर्स्ट सेम, तो उसमें क्या था, अभी हम हमारी सभी सेमी इंग्लिश थी। तो मेरी इंग्लिश उतनी कन्फर्म नहीं थी। तो फर्स्ट सेम में मैं गया कॉलेज, मुझे इंग्लिश आता नहीं था, तो ऐसे ही जाके बैठा। तो सीन बात हो गया, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आता था, तो उन लोग जो कॉन्वेंट के जो बच्चे रहते, उन लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, इन लोगों को कुछ आता नहीं। और वैसा था मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वैष्णव, और हम दोनों ऐसे ही मज़ाक मस्ती करते रहते थे। तो मतलब उन लोगों ने ऐसा किया था, इन लोगों को देखा, गाँव से। वैसे गाँव से आए हुए बच्चे हैं, इन लोग कर करते ऐसे थे। तो ये मेरे दिमाग में कहीं मतलब लग गए यार, ये लोग हमें मतलब कम आकर है, हमें कम समझ रहे। इन लोगों को तो दिखाना पड़ेगा यार, हम लोग आए मतलब कुछ नहीं। तो हम गए उधर एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दिया फर्स्ट सेम में। फर्स्ट सेम तो हमारा ऑनलाइन ही गया था, एक एक सेम हमारा ऑनलाइन गया। फिर नेक्स्ट सेम में कॉलेज में ऐसा ही बच्चा था। तो नेक्स्ट सेम में मैंने दिए एग्ज़ाम वगैरह, तो उस सेम में मेरे 9.5 प्लस सीजीपीए हमारे क्लास का टॉपर मैं ही था। उन लोगों को तभी पता चला कि ये कौन है। उस टाइम से मतलब हमारे उस सेकंड सेम में डीएसए सब्जेक्ट था। मैम अच्छे पढ़ाते थे, नम्रता मैम करके थे, बहुत अच्छे पढ़ाते। वो डीएसए सब्जेक्ट का मतलब वो लोग डीएसए तो आप जानते स जाते हार्डली सब्जेक्ट, तो डीएसए के टॉपर रहा मैं। मतलब इन लोगों को एक ऐसा फ्लैश मिला ना कि यार ये जितेंद्र डमटर एक बंदा है, ये कर सकता है। ओके। मतलब उधर से मेरे मॉडर्न की जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे ऐसा सबके दोस्तों के। ठीक है, फिर उन लोगों ने भी वैसा किया, फिर हाँ, ये लोग ये भी कर सकता था। फिर अपनी एक इमेज बन गई कॉलेज में, ओके। तो स्टार्ट हो गया उधर से मेरी जर्नी, मतलब सभी के साथ इंट्रो वगैरह। एक तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था, ये कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो मतलब हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक और एक ऐसे
जो हमारे कॉलेज में एक बीबीए, बीसीए और बीकॉम में 3 ब्रांच रहते हैं मॉडर्न कॉलेज में। तो ये क्या रहता था, जो बीसीए के जो डिपार्टमेंट है, वो लोग ऐसे समझ रहे थे हमारे कॉलेज वाले कि जो बीसीए डिपार्टमेंट है वो सिर्फ टेक्निकल ओरिएंटेड और जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं बच्चे। जो बीकॉम और बीबीए उनका मैनेजमेंट अच्छा ही रहता। जो बीबीए और जो बीकॉम है वो लोग मैनेजमेंट अच्छा करते, तो उन लोगों के जो इवेंट्स वगैरह भरते वो लोग बहुत अच्छे तरफ से ऑर्गेनाइज करते थे ऑल इवेंट्स, और बीसीए उसमें कुछ ये नहीं कर सकता था। तो ठीक है, वो सो गया। तो मेरे बचपन से मुझे ऐसे ग्रुप में रहने की, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के साथ बात करने से बहुत अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा ग्रुप में रहना अच्छा लगता था। तो फिर ठीक है, कॉलेज में इवेंट आ गया। मेरा फर्स्ट इवेंट था जो मैंने ऑर्गेनाइज किया, टीचर्स डे। तो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट हो गया था उस कॉलेज में। जो प्रिंसिपल ने भी हमें बोला कि यार, हाँ तुम लोगों ने किया कुछ, बहुत सारे इवेंट्स किए उसमें हमने, मल्टीपल, एक प्रॉपर वे वाइज उसमें मैंने हमारा पूरा वही इवेंट जो सिर्फ मैंने अपने बीसीए के जो 3 डिवीजन ए बी सी उन लोगों को मिलाकर किया था। जो हमारा बीसीए जो उस टाइम हमने सेकेंड ईयर में थे, सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में थे पे। तो ठीक है, वो इवेंट हो गया। उसके बाद वैसे ही मैडम, मतलब उसे उस इवेंट में सबको पता चला ये जितेंद्र मेरे को अरे अपने को ये क्या है, मतलब यार, मतलब एक आ गया। रिकग्निशन मिल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स और एक्चुअली रिज्यूम बिल्ड करने में भी हेल्प कर देता है। यस डेफिनेटली। और जो मेरा जो डर था वो उधर गया, मतलब ओके, सिगरेट्स जो थे। प्रिंसिपल के साथ बात करना हाँ, और प्रिंसिपल को बुके वगैरह देना, ये सब भी मेरे, मतलब मैं ही करता था। और ये मैं ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो ये टीचर्स डे हो गया, उसके बाद रिपब्लिक डे को भी ऐसा, रिपब्लिक डे भी एक वेल सेटल किया। उसमें भी हमने फर्स्ट सेकंड ईयर को स्टूडेंट को मिला के एक रिपब्लिक डे का वो भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इवेंट हो गया। हमें अप्रिशिएशन बहुत मिला, या बीसीए के स्टूडेंट कुछ तो करते, ये प्रिंसिपल को भी। लाइक आप बहुत इन्वॉल्व थे कॉलेज डेज में, यस, कॉलेज लाइफ। बहुत ज़्यादा। और मेरी फ्रेंड सर्कल जो मेरा था, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। वो लोगों को बहुत, मतलब वो लोग मेरे सुनते थे, मतलब मैं को जो बोलता था उन लोग अच्छे से मेरा, मतलब गाइड करता था उन लोगों ने। वो उन लोगों के भी सजेशंस बहुत अच्छे से वो मतलब हो गया। और उसके बाद द बिगेस्ट इवेंट आ गया कॉलेज का, जो आरोन था। तो एक कॉलेज फेस्ट रहता मॉडर्न कॉलेज का, जो आरोन का। तो उसमें हमने वही, तो उस टाइम में भी ऐसा था कि बीसीए इतना परफॉर्म नहीं करते थे। बीबीए और बीसीए मैनेजमेंट, बीबीए और बीकॉम का मैनेजमेंट अच्छा रहता। तो मैंने उस टाइम में, हमें हमें तो पहले तो कॉलेज में एक था कि थीम देते थे, महाराष्ट्र थीम। उसमें अलग अलग डिवीजन थे, मुंबई डिवीजन, पुणे डिवीजन। तो उस डिवीजन के अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो एक तीन तीन फ्लोर का जो कॉलेज था, हर एक फ्लोर को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था। और वो आप ये डेकोरेट करो। और जो बीसीए का था तो उन लोगों को कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे ही मैम के साथ बात की, तो सबको ऑर्गेनाइज किया। तो 6 डिवीजन थे, तीनों तीनों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और एक के 3-3 ऐसे 9 डिविजन्स थे। 9 डिविजन्स को गाइड किया, 9 डिविजन्स की टीचर्स की हेल्प लेके प्रॉपर किया। और उस टाइम में नहीं कहा, हर एक को एक-एक डिवीजन, हमें उस टाइम में हमारा मराठवाड़ा हमें, मतलब इन लोगों ने अच्छे-अच्छे ले लिए। एक मुंबई ले लिया और एक कोंकण, जो ये अच्छे जिसमें वो डेकोरेट कर सकते थे, और हमें मिला मराठवाड़ा का। तो मराठवाड़ा, वो तो उसमें करेंगे क्या, मतलब वो जो ऐसा मराठवाड़ा एरिया अपने को मालूम है ना कैसा है। तो उसमें तो ठीक है, मैंने सोचा ठीक है लेते हैं, तो दे दिया। तो उसके बाद सबसे बात करके हमने जो डे मैप्स वगैरह बनाए 9 डिवीजन्स के स्टूडेंट को एक किया, इतना अच्छा। और उस टाइम का आरोन का वन ऑफ, मतलब सबसे बेस्ट डेकोरेशन हमारा जो सेकंड फ्लोर का मराठवाड़ा उसमें हमने किया। मतलब ये धाराशिव है, संभाजी नगर है, उनके बाकी के जालना, ये सभी जो है ना, अभी सभी डिस्ट्रिक्ट को हमने एक-एक ब्लॉक में दे के उन लोगों ने इतना अच्छा, मतलब हमने 9 डिविजन्स को 9 सेपरेट डिविजन्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट दे दिए। उन लोगों ने ऐसा परफेक्ट किया, उन लोगों ने खुद के पैसे निकाल के किया यार। मतलब उस टाइम में वन ऑफ द बेस्ट डेकोरेशन, जो उस मॉडल का सबसे अच्छा डेकोरेशन हो गया था अब तक का। ओके, सो मॉडर्न के बारे में हमने बहुत बातें कर ली। लाइक अगर किसी को मॉडर्न कॉलेज के बारे में जानना होगा, लाइक मॉडर्न विच इज लोकेटेड इन शिवाजी नगर, तो उसको बहुत सारी इन्फो यहाँ से मिल जाएगी। यस, लाइक फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मुझे क्रॉप साइंस के बारे में जानना है कि लाइक होता क्या है एक्चुअली, इसमें करियर क्या होता है, कि लाइक क्या बनते आप अगर क्रॉप साइंस अगर आप कर लेते तो। हाँ, तो क्रॉप साइंस एक बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स होता है। उसमें जो पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो रहते ही है, उसके साथ-साथ एक क्रॉप साइंस के विषय सब्जेक्ट रहते हैं। एग्रीकल्चर, सीड्स, वीड, मतलब वो जो रहता है उसका रिलेटेड पेस्टिसाइड्स और वो
उसकी इनको उसके जाके आप आगे जाके कृषि अधिकारी, एमपीएससी मतलब ओके, जो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके रिलेटेड भी बहुत सारा फ़ील्ड है। वो क मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च आप कर सकते थे। रिसर्च मतलब न्यू सीड्स हो गए, न्यू वैराइटीज़ टाइप ऑफ सिर्फ साइंटिस्ट जी। दैट टाइप बहुत उससे उसमें भी अच्छा स्कोप है। बट उस टाइम बीएससी एग्रीकल्चर को जो करना है उन लोगों को लगता है पेशेंस और आई थिंक आई एम थोड़ा लेस मुझे थोड़े पेशेंस कम है। तो मुझे जल्दी चाहिए था सिर्फ इसके सब आपका एक क्या रीज़न था क्रॉप साइंस सेलेक्ट करने के पीछे 10th के बाद? तो ऐसा रीज़न तो मैं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं मतलब अभी जैसा मेरा 10th हो गया, हुँ। तो ऐसे कुछ मतलब उस टाइम में मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था यार मुझे क्या करना है। तो एक फ्लो में मेरे दोस्त कर रहे थे, तो एक फ्लो में मैंने मतलब आप लोग तो सभी डिप्लोमा में गए। तो मैंने ऐसा सोचा यार अभी 10th हो गए तो डायरेक्ट पुणे में नहीं यार मुझे ऐसा हाँ, मुझे डर लगता था यार मैं नहीं पुणे में तुम ट्रांज़िशन हाँ, हो जाएगा हाँ, अब। तुम सब पुणे में डिप्लोमा करने गए और फॉर श्योर तुम्हारे मार्क्स अच्छे थे 9th-10th हुँ। में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले। तो यार मुझे 81 ही थे तो मैं इस ठीक है, चलो फिर क्रॉप साइंस मुझे पता चला यार मैंने ले लिया एडमिशन उधर जाके ओके। और हो गया तो वो फ्लो में भी हो गया। मुझे ऐसा फिक्स रीज़न नहीं था कि मुझे एग्रीकल्चर में करियर करना है बट हाँ, ठीक है, मैंने ले लिया तो ले लिया। उसके बाद वो 2 साल ओके। सो जो आपकी 12th के बाद एक सीईटी एग्ज़ाम हुई, हाँ, एक उस एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने के लिए अगर किसी को करना ही है वो, तो क्या पैटर्न रहता है उस एग्ज़ाम का और क्या एक क्राइटेरिया रहेगा? कितने मार्क्स नीडेड होंगे? अभी अगर अभी उसमें 2 टाइप की सीईटी रहती है, एक पीसीबी करके और एक हुँ, पीसीबीएम। अगर आपको इंजीनियरिंग करना होता तो मैथ्स हुँ। कंपल्सरी और आप पीसीएम की सीईटी में जा सकते हो और जो ये सिम्बल। फार्मेसीज़ और मेडिकल्स ऐसा करते हैं और जो बीएससी एग्रीकल्चर उसमें पीसीबी ग्रुप रहता है वो बायोलॉजी को। हुँ, तो 11th-12th में जो थे आपको सिलेबस है वही उसका ही एमसीक्यू पैटर्न रहता है, उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं अपने ये सीईटी में, जो महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करता है लाइक वो बेस्ड होते हो ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th and that 12th too में as जो like एमसीक्यू ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स। ओके, लेट्स गेट बैक एट इंजीनियरिंग। सो आपका उस साल एक गैप हो गया कि लाइक कॉलेज नहीं मिल रहा है एक एग्रीकल्चर का और अभी क्या करे लाइक हुँ, गैप हो रहा है। सो आपने डिसाइड के लिए कर लिया कि लाइक चलो इंजीनियरिंग ही कर लेते, उसमें भी पीसीएम नहीं है, सो बीसीए करना पड़ा आपको चूज़। सो थोड़ा-सा उस डिसीजन के बारे में बताइए, क्या क्या था उस फेज़ में? किन लोगों ने लाइक हेल्प की, एडवाइस दी कि इधर जाओ? क्या आपने ही रिसर्च कर लिया खुद से? नहीं अभी देखो जैसा उस टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड था उस 1 ईयर का गैप इज़ अ लॉन्ग गैप लॉन्ग है। गैप होता है। तो उस टाइम में मैं ये सब यार कुछ करना है अपने को फिर क्या करें? मार्क्स तो अच्छे थे 74 परसेंटाइल इज़ ओके साइंस बैकग्राउंड के लिए। पर यार ऐसा एक वे ही नहीं मिल रहा था कि क्या करूँ यार मुझे? मतलब मेरे जो मैंने बोला मेरे मामा थे वो लोग वो अभी एयरटेल में टेक लीड हुँ, एज़ अ जावा डेवलपर तो उन्होंने भी एमसीए किया। उन्होंने बीसीए एमसीए करके वो लगे थे उनको अच्छा रोल है जहाँ टेक लीड है वो एयरटेल माइंट्री के। तो उन्होंने मुझे पहले बताया था 10th के बाद बीसीए कर दो। यार उस टाइम में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा यार ठीक है मार्क्स मिले तो मैंने ऐसा कुछ ध्यान से नहीं दिया। मतलब अभी 1 साल ग या जाने के बाद पता चला यार कि यार अभी तो कुछ दूर लोग बोलते हैं ठीक है करो। फिर अभी रायसोनी कॉलेज था, अपना दोस्त शंतनु वो उस टाइम बीसीए ही कर रहा था। तो उससे बात किया, आपसे बात किया, हुँ, तो उसको बोला जीसीए कोर्स अच्छा है ठीक है, अगर आईटी जाना है तो या अभी यही था मेरे लिए कि हाँ, एक अच्छे एक अभी हम लोग सीखते तो हम लोग क्यों करते हैं कि प्रॉपर फाइनेंशियल रीज़न के लिए अच्छा जॉब मिल जाए, अपनी लाइफ सेटल हो जाए। तो उस टाइम मुझे एक ऐसा ऑप्शन कि आईटी सेक्टर इज़ अ गुड फॉर फाइनेंशियल लाइक लाइफ स्टेबल रहती है उन लोग पे, हुँ, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा तो ठीक है मैंने मामा से गाइड किया, मामा बोले ठीक है करो, फिर घर वालों को बोला ठीक है, फिर हम लोग यार वो एक सीन है, हम लोग मॉडर्न कॉलेज में गए थे, मैं और मेरे फादर मॉडर्न कॉलेज तो हमें इतना यार आता नहीं था मतलब एक गाँव में रहने वाले हमें उतना कॉलेज वैसे टाइम में मॉड कॉलेज में गया था उसमें पता नहीं है। तो उधर गया, तो उस टाइम में कहने के बाद पता चला कि 6 मंथ मतलब फिर अब आधा सेम हो गया है। हुँ, तो अभी क्या करें? तो अगले साल ही आ जाओ सर। ठीक है, उससे 5-6 मंथ मतलब घर में थोड़ा ठीक है, घर वालों ने सपोर्ट किया हुँ, कि यार तू नहीं करना तो ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर का कोर्स उस टाइम पे किया।
उसमें मुझे वैसे ही जो एमएसआईटी डिफरेंट मतलब को कंप्यूटर के बारे में जाना मैंने उस टाइम, ठीक है? उसके बाद प्रिपेयर कर रहे थे खुद को जाना है इसमें। हाँ, हाँ, अरे आप ही थे, आपने बोला सी से रहता था, ये यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख के मैंने मैं रेडी कर रहा था उस टाइम, उसके बाद मेरा ये मॉडर्न कॉलेज नहीं होगा। सो बेसिकली बिफोर शूट स्टार्टेड आपने कहा था कि लाइक एक स्ट्रगलिंग फेज भी था, लाइक ट्रैवल करना पड़ता था तलेगांव से पुणे हर दिन कॉलेज के लिए। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, लाइक बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे ट्रैवलिंग। ओके, ओके। तो मेरी लाइफ क्या जो मॉडर्न कॉलेज में था, हाँ, मेरा हाफ टाइम ट्रैवलिंग पे गया। ये सच बात ये सच बात है। क्योंकि उस टाइम में मेरी फैमिली का था, यार मतलब वो लोग बोल रहे थे तेरे को अगर उधर हॉस्टल रहना है तो तू रह रे कर दे। हाँ, बट यार मुझे मुझे वो खाना उधर का उस टाइम को मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे मतलब नहीं, मैंने वही नहीं कहा। तो मैं मुझे यही प्रेफ़र करता कि मुझे आना-जाना। आने तो मेरा गाँव है तळेगाव डंबेरे, और कॉलेज है पुणे शिवाजीनगर। तो 35 किलोमीटर्स का एक रास्ता है। हुँ, तो एक अच्छा था पीएफसी थी हमारे गाँव से डायरेक्ट पुणे। तो ये पीएमटी का 2 आवर्स लगते थे जाने के लिए, 2 आवर्स लगते थे आने के लिए। तो ये एक मेरे 3 साल के आधा टाइम तो मेरा पीएमटी में चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उस मा पीएमटी महामंडल के लिए मतलब पुणे महानगरपालिका, क्योंकि मेरा पूरा मतलब अगर वो नहीं थे मतलब ठीक है 750 में एक पास था उसमें तेरा मेरा पूरा महीना, और वो बादल रहता तो उस 10,000 भी कम पड़ते अगर मेरे पुणे में रहना है तो। आपका एक शेड्यूल बता दीजिए, लाइक कॉलेज का क्या टाइमिंग था, आप कब निकलते थे, कब पहुँचते थे? अभी अब ये शेड्यूल तो बहुत डेंजरस है। तो मेरा कभी-कभी था सुबह 8 बजे प्रैक्टिकल तो रहता था। हुँ, 8 बजे अगर प्रैक्टिकल रहता तो मुझे 2 घंटे पहले निकलना पड़ता था। 6 बजे। 6 बजे मतलब मुझे तो उठना 5 बजे ही पड़ता था। हाँ, सभी प्रिपेयर होके निकलना, फिर 6 बजे मैं बस में बैठता था, 7-8 बजे बैठता, तब भी लेट। अगर फिर ट्रैफिक रहे अभी ये नगर रोड में हेवी ट्रैफिक हर एवरी डे रहता है। तो ठीक है उधर 1 घंटा, 2 घंटा आगे जाते थे, कभी जल्दी से अगर हो गया तो जल्दी जाते थे। यार वो टाइम मतलब उस टाइम को अभी मिस करता हूँ, मतलब वो ट्रैवलिंग की एक है ना, ये आदत सी पड़ गई थी। दोस्त भी होते थे। हाँ, दो द ये एक बहुत अच्छा बात है कि मेरे साथ मेरे दोस्त थे, तो टाइम ऐसा जाता था, पता नहीं चलता था। और एक सबसे डेंजरस फ़ेज़ ये था कि 2 टाइम जाना था, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना। तो ये 4 आवर्स डेली जाते थे, मतलब मेरे लिए पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं बचता था। और इसके बाद ये कॉलेज के ऐसा जो प्रैक्टिकल्स करो, प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट्स ये चालू ही रहते थे, ये कम नहीं, ये कभी बंद नहीं, ये तो करना ही है। हुँ, एग्ज़ाम्स आते थे, सीआई के एग्ज़ाम्स आते थे, ये तो ये भी करना है। तो एक मैंने इसमें एक स्ट्रैटेजी ऐसी लगाई थी जो मैं पुणे में मतलब मुझे एक बस ट्रैवल करते समय सोने की आदत है, मतलब मुझे अच्छी आदत है, मेरे को इससे मेरे बस बहुत अच्छा फ़ायदा कैओस में, क्योंकि मैं जब भी पुणे से स्टार्ट करता अगर मैं सो गया तो मैं डायरेक्ट गाँव में जाके उठता था। मतलब क्यों कर सेम से तो उधर जाते समय भी सोता था, मतलब मेरे साथ मेरा जो दोस्त था, तो वो मुझे बोलता था वैष्णव, वो हम दोनों साथ में जाते थे। तो एक बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, बहुत अच्छा उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। 2 घंटे जाता था, 2 घंटे आता था। मैं इधर से अगर सभी तैयार होके बस में बैठा था, तो भी तैयार हो तो भी मुझे नींद आती थी। तो बोलते यार तू अभी पूरा तैयार है, अब तेरी बोली तो भी अभी तो तू नहाया हो गया रे, हाँ, और तुझे इतना देर के मुझे सुबह-सुबह क्यों सोता है? तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे सोना है। मतलब मैं जाते समय सोता था, आते समय सोता था, और उस फ़ेज़ में मुझे एक नैप एक नैप पावर नैप जैसे जो मिलता था, उसके उससे मैंने वैसा कवर किया मेरे ट्रैवलिंग को। हुँ, उसके अलावा मैं घर आके बाद वैसे नींद नहीं लगती थी, मतलब घर आके पढ़ाई भी होती थी। वो मेरी स्ट्रैटेजी में वर्क हो गई। उसके बाद मार्क्स भी अच्छे रहे, असिस्टेंट से 9.5 अबव सीजीपीए था, ब्रो प्रॉपर सभी हो गया। इट्स एक्चुअली मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं कि लाइक ट्रैवलिंग भी मैनेज कर रहे, इतना अच्छा स्कोर भी मेंटेन कर रहे। मतलब मेंटेनिंग बोथ कॉलेज लाइफ एंड योर ट्रैवलिंग इज एक्चुअली हार्ड। मैंने खुद भी ये फील किया है। सो लेट जस्ट गेट बैक टू लाइक जॉब की तरफ बातें कि आप प्रिपेयर थे, लाइक आपने बीसीए जब कंप्लीट कर रहे थे, आप बहुत कुछ सीख भी चुके थे, लाइक यस, बीसीए के फाइनल ईयर में उस वेयर रेडी फॉर लाइक जॉब प्लेसमेंट्स के लिए आप लगता था, मतलब आप रेडी। यस, यस। और आपका कॉलेज का जो कैंपस प्लेसमेंट रहा होगा उसका क्या सीन था? तो कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट था। कॉलेज नॉर्मली वो एक अमेज़न के मतलब कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट से एक अमेज़न की कंपनी थी, वो जो कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल था। ऐसे रोल आते थे मतलब जो बैक ऑफिस के थे, और जो उस टाइम रिसेशन भी टाइस था।
पीरियड था, तो ऐसे ज़्यादा तो रोल तो नहीं आते थे। ऐसे जो रोल होते थे, वो जो नॉन टेक के थे, क्योंकि बीसीए एक ऐसा बीबीएससी है, इसका फुल फॉर्म है बीबीएससी है। बीपीएससी। तो बैचलर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। तो थोड़ा बिज़नेस मैनेजमेंट के हमें ज़्यादा कॉल्स आते थे, क्योंकि जो टेक्निकल स्किल थे, वो लोग क्या कहेंगे कि जो बीसीएस रहता उसमें ज़्यादा मैथ्स रहता, मैथ ओरिएंटेड रहते, टेक्निकल ओरिएंटेड कोर्स उन लोगों को प्रेफर करते थे ना, क्योंकि बीबीएससी इज द कोर्स फॉर उस मैनेजमेंट भी पढ़ा है उन लोगों ने और टेक्निकल भी। तो आई गेस बीबीएससी में मैथ्स कम होता है, मैथ्स कम होता है, मतलब होता है एक स्टैटिस्टिक, एक दो सब्जेक्ट रहते थे, हार्ड नहीं होता। हार्ड नहीं रहता, वो हो जाता था। बट ठीक है, वो लोग अकॉर्डिंग टू कंपनी भी वही सोचेंगे ना, अगर किसका लॉजिक अच्छा है, टेक्निकल जो अच्छा है, तो भाई इसमें सब्जेक्ट ऐसे बीबीएससी में ऐसा रहता जो मैथ्स रिलेटेड थोड़ा कम रहता, तो उसके हिसाब से कंपनी थोड़े उन लोगों को मैनेजमेंट के लिए लेते थे। वही था। सो अब फिर बाद में आपको रिलेटिव से एक रेफरल मिला, आपने जाके इंटरव्यू दे दिया और क्रैक हो गया। लाइक ये आपका जब लास्ट ईयर चल रहा था तभी हो गया था, हाँ, कॉलेज खत्म होने से पहले आपके पास एक ऑफर आ चुकी थी, लाइक एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, एग्ज़ाम्स था, मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे, ऑफ़र ऐसे नहीं थे। 30 को मेरा 30 अप्रैल को मेरा लास्ट ये हो गया, प्रोजेक्ट सबमिट किया मैंने। तो 1 तारीख को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था, मैं इंटरव्यू दे दिया 1 तारीख को, और उन लोगों ने बोला ठीक है, मतलब वो हो गया। और 10 तारीख से तो मुझे जॉइनिंग उन लोगों ने दे दी। क्राइटेरिया दिया था, फर्स्ट 6 मंथ अनपेड रहेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, पर मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मुझे टाइम था। मैंने बोला अभी मेरे दिमाग में यही सोच रहा था, क्योंकि हमारा जो मेरे हमेशा मुझे अब तक भी जो 1 साल का जो गैप गया ना, वो रिग्रेट रहता है। रिग्रेट रहता है। क्योंकि हे यार, पूरा 1 साल गँवाया, अब मेरा गया है, तो उसमें मेरे को रिग्रेट था। तो मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। रोल अच्छा था, एज़ अ डेवलपर रोल था। अभी मेरे दोस्त थे, आप सभी थे उस टाइम, सभी हम एक ही फ़ेज़ में गए थे जॉब, और जॉब के लिए बताए, कंपनीज़ क्रैक होके भी ऑफर लेटर नहीं आते थे, ऑफर लेटर आए तो भी जॉइन जॉइन नहीं करने देते। यही यही चलता रहता। तो मेरे एक था कि ठीक है, देखो रोल अच्छा है, तो कर लो, एक 5-6 यार पूरा साल गँवाया है यार, मैं एक 6 महीने में क्या इतना कुछ ज़्यादा कर लिया। तो ठीक है, तो मैंने वो कर दिया। तो अच्छा था वो, मतलब पर उस टाइम में एक एक 2-3 महीने, मतलब ठीक है मैंने किया, यार ठीक है कर लेंगे 6 मंथ। और एक 2-3 महीने बाद एक ऐसा फ़ेज़ आया था यार, अभी मतलब मेरी कंपनी का भी सीन है, मेरी कंपनी मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है। तो उधर भी ट्रैवलिंग है, मतलब ये ट्रैवलिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मतलब उधर भी मुझे चाकन तो टलेगा। तो वो भी 1 डेढ़ घंटा मुझे उस ट्रैवलिंग में लगता था, कंपनी में जा रहे। तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। हाँ। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, पे 6 मंथ तो अनपेड था, तो वही मुझे आने-जाने का खर्चा वगैरह करते थे। और ये अच्छी बात है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग बोले, "ठीक है, तू सीख तो पहले, देख ले, हाँ। तू तू एक्सपीरियंस तो ले ले, तेरे को डायरेक्ट कौन पेमेंट दे सकता है इतना ज़्यादा?" तो मैंने बोलता था कि मेरे दोस्त थे, उन लोगों को 4 पॉइंट का पैकेज लगा, 5 पॉइंट का पैकेज लगा। मुझे ऐसा था यार, होता है। हाँ, यार पर मैं इतना ही, मुझे 6 मंथ पे करना, अनपेड है, उसके बाद मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे पता ही नहीं यार, क्या करूँ? तो वो लोग बोल रहे थे, "यार तू कर, तेरे को कुछ नहीं ना।" तो मतलब उन लोगों का डायलॉग था, वो लोग बोले, "हम अभी बूढ़े नहीं हुए, हम लोग हाँ, हम लोग कर सकते, कमा रहे हैं। हाँ, हम लोग कमा रहे हैं, तू सीख तो ले।" तो हम लोग है ना, तो ऐसे उन लोगों ने सपोर्टिव था। मेरे फादर और मदर दोनों बहुत सपोर्टिव थे। तो क्या ठीक है, उन लोगों का थोड़ा एजुकेशन है वो थोड़ा कम है, बट यार उन लोगों ने जो मुझे मोटिवेशन दिया, और उन लोगों ने जो मुझे हर टाइम में जो सपोर्ट किया यार, उसके वजह से ही हो पाया। नाउअडेज़ बहुत सारे फ्रेशर्स हेजिटेट करते हैं कि लाइक आप पे नहीं करने वाले, फिर भी हमें काम करना पड़ेगा 6-6 महीने अनपेड। सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, लाइक आप उस फेज़ से जा चुके हैं अभी, सो आप क्या कहना चाहेंगे उन फ्रेशर्स को जो अनपेड इंटर्नशिप्स के लिए ना कहते हैं, अनपेड जॉब्स के लिए ना यार कहते अभी देखो ये बात जिस जिस फ्रेशर के ऊपर डिपेंड रहती है। हैं? मतलब देखो, अगर आपको कोई ऐसा रोल चाहिए, कोई भी रोल, मतलब सैलरी तो दे सकते हैं यार। अभी तेरे को बैक ऑफिस का रोल चाहिए तो 15-20 हज़ार तेरे को कोई भी दे सकता है पुणे एरिया में, और मिल भी जाते जॉब। पर अभी तो एक लॉन्ग टाइम का ये करना है ना, तेरे को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो तेरे को सीखना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है, तेरे को पता होना चाहिए मार्केट में चीज़ें कैसे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे फ्रेशर्स को यही एडवाइस है, कि जो स्टार्टिंग फेज़ है, उस स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा एक्सपीरियंस पे फ़ोकस करो, क्योंकि तुम कितना ज़्यादा सीख सकते हो उसमें फ़ोकस करो, ना कि तेरी सैलरी पे। अगर आप तुमने सैलरी में फ़ोकस करने लगा,
तो टाइम ऐसा चला जाता, अभी 6-7 मंथ मैं क्या देखो, अगर मैंने किया तो मेरे मिल जाते अच्छी कंपनी, पर वो 6-7 मंथ वैसे ही वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर जॉब मिल गई, तो वो भी जॉइनिंग कब आती, वो उसमें जाता टाइम। फिर उसके बाद यही भी पता नहीं हमें, अगर तूने एक एमएनसी कंपनी क्रैक की, तो उसको आपको रोल क्या रहेगा? आपको डेवलपर रहेगा, डेवलपर रोल रहेगा या दूसरा कौन सा रोल, वो डिपेंड तो नहीं, वो अकॉर्डिंग उनको कंस्ट्रेंट है, उनको जो चाहिए वो लोग वैसे में आपको डाल सकते हैं। आपको उसमें फिक्स होना पड़ेगा अगर आपको उधर टिकना है। बट यार ये रोल अच्छा था, एक स्टार्टअप, और मैं जो स्टार्टअप किया, मेरा स्टार्टअप में एक ऐसी अच्छी बात है कि एक स्क्रैच से पूरा प्रोजेक्ट आपको लेना है। तो मुझे एक स्टार्टिंग से, मतलब एक सिंगल एंटिटी फ्रॉम स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट टू एंड ऑफ माय डिप्लॉयमेंट, ये सभी काम मुझे देखना पड़ा, मुझे मुझे सीखना मिले उधर। वो एक फेज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना मिल रहा। ठीक है यार, मैंने गाइडेंस था मामा से मेरे, उन लोगों ने बोला, "तू कर।" तो ठीक है, मेरी फैमिली सपोर्टिव था, फैमिली भी बोलो तो कर, ठीक है, दोस्त भी तुम सब थे। यार रोल अच्छा, रोल तेरे से अच्छा था। तेरी मोबाइल आ गया, मैं तेरे पास से आया था, तू नहीं बंदा ना कि यार, मैं बोला यार मुझे रोल नहीं मिला, तू बोला कर यार, डेवलपमेंट है। रिसेशन एक किसी को कुछ मिल भी नहीं रहा है वैसे। और हाँ, तो ठीक है, तू कर ले, तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट अच्छा रोल है। अभी देखो मेरे 6-8 मंथ हो गए प्रॉपरली, टाइम निकल जाता है। टाइम निकल जाता है, और सीखने को मिलता है, और सच में मुझे उस कंपनी में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मतलब प्रॉपरली एपीआईज़ कैसे बनाते हैं, हुँ, जो मतलब उस फ्रेज़ कैसे चलते हैं। मैं तो, मेरे बहुत सीन है उस कंपनी में भी, क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे सीनियर सपोर्टिव, मैंने उधर सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर बात मुझे बता दे, मतलब मेरी गलतियाँ भी हुई, मेरे अभी फ्रेशर रोल है तो गलतियाँ हो जाती है। तो एक ही गलती मैं आपको बताता हूँ मेरी, बहुत मतलब ऐसी गलती, मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट में, मतलब मेरे जो 2-3 महीने मिले हो गए, तो ट्रेनिंग होने के बाद मुझे एक इंस्टाफ्यूल, एक प्रोजेक्ट था, एक डिलीवरी ऐप, तो प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मुझे दिया। तो उसमें मैंने बैकएंड किया, हम बैकएंड में संभल रहा था। तो बैकएंड में किया, तो उन लोग प्रोजेक्ट उनको टेस्टिंग के लिए देना था। तो टेस्टिंग के लिए सर ने वो दे दिया उन लोगों को, और उन सर ने मुझे डेटाबेस के एक्सेस दिया था, और मैं फ्रेशर्स था, तो थोड़ा एंट्रीज गलत पड़ गई मेरे टेस्टिंग करते समय, तो मैंने डेटाबेस से ड्रॉप कर दिया। उड़ा दिया। हाँ, उड़ा दिया डायरेक्ट, डेटाबेस उड़ा। वो बहुत अभी तक मेरे लिए वो बहुत, मतलब मेरे सर के और वो सर मुझे बोलते थे, डेटाबेस से कोई छेड़छाड़ी नहीं करने का। फिर यार वो फ्लो था, फिर मेरे मेरे खुद की एंट्री डिलीट करनी थी, तो मैंने खुद की एंट्री डिलीट करते समय, मतलब प्रॉपर सभी सभी डिलीट हो गया। मतलब वो मुझे भी पता नहीं, एक उसके ऊपर इशू आ गया, मैपिंग का इशू आ गया, आईडीज मिसमैच हो गए, वो इशू आ गया। मैंने प्रॉपर वो क्लाइंट टेस्टिंग कर रहा था, क्लाइंट के थ्रू में सर के पास गया कि सर यार हमने से डेटाबेस उड़ा दिया। मेरा यही तो उड़ा दिया है, और ठीक है वो टेस्टिंग के लिए था। तो वो बोले मुझे, ये ऐसा आगे से नहीं करने का, आपने का टेस्टिंग, क्लाइंट क्या बोलेगा अपनी कंपनी और रेपुटेशन। तो ठीक है, मैंने उस टाइम हो गया, पर सर अच्छे थे, सर ने सपोर्ट करके अगले से ऐसा मत करने का, तो उधर से हो गया। ठीक है, बट अच्छा एक एक्सपीरियंस आया कि यार ज़्यादा खुद के दिमाग से, मतलब ऐसा कुछ करने का नहीं जो खुद को ही करना। लाइक बहुत से लोग या फिर हम लोग भी मीम्स देखते हैं कि प्रेशर डेटाबेस उड़ा रहा है, लाइव एग्जांपल लेते हैं। और लाइक क्या होता है अगर आपने डेटाबेस इरेज़ कर दिया पूरा, तो क्या मतलब क्या करती है कंपनी? का बैकअप होता है या फिर कुछ अलग करना पड़ता है फिर से? नहीं, वो जो रोल बैक वो जो था, मतलब मेरा तो इतना मुझे इस बारे में पता नहीं था, मेरा टेस्टिंग का था। हुँ। मैंने प्रोजेक्ट रन ही किया था सर्वर में, तो न्यू ही डेटाबेस क्रिएट हो गया था। तो एवरी टाइम जावा में अगर रन किया, तो मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट करके उन लोगों को टेस्टिंग किया था। वो एक ही एंट्री पड़ गई थी उस टाइम में, जो टेस्टिंग क्लाइंट ने खुद को रजिस्टर किया था। थोड़ा इश्यू आने के बाद मैंने वो थोड़े अनरिलेटेड जो कॉलम्स है वो यूज़ नहीं थे, वो डिलीट करके फिर से रन किया, तो मतलब फिर से रिपीट होने के बाद न्यू डेटाबेस क्रिएट हो गया। बहुत ज़्यादा बड़ा भी इश्यू हुआ हाँ, नहीं हुआ? टेस्टिंग के लिए था ना, ये हम लोगों को डायरेक्ट नहीं दी थी। जब अगर प्रोडक्शन में गया, तो उस टाइम में हमें एक्सेस नहीं रहता, वो सर एक सीनियर लेवल ही कर पाते वो मैनेज। जूनियर, मतलब वो टेस्टिंग के लिए था, तो इसलिए मेरे उसके बाद उन लोगों ने कभी मुझे कीज़ और आई हुँ। तो मैं सो थोड़ा-सा डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं लाइक आपका एक तय था कि लाइक डेवलपमेंट में जाना है। हुँ, आपने कॉलेज डेज़ से ही प्रिपरेशन चालू किया होगा लाइक जावा चूज़ किया। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रेशर डेवलपमेंट में जाना चाहता है, तो एक उसके लिए करियर पाथ क्या रहेगा? लाइक
किसी को जावा डेवलपर बनना है, सो एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए कि लाइक क्या-क्या करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे जावा डेवलपर बन जाओगे और जॉब मिल जाएगा अच्छा। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर अगर आपने अब देखो मेरे 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 साथ हो गए मतलब मैंने जावा सीखा मेरे 4th सेम में हमारे जावा सब्जेक्ट में मैंने इधर से सीख लिया जावा। तो जब मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया जावा था। तो उसके बाद 6th सेम में मैंने एक जावा फुल स्टैक का कोर्स था। इंटरेस्ट तो मैंने वो कर लिया लास्ट सेम में। तो अभी जावा डेवलपमेंट में कैसा है अपना लॉजिक्स जो रहता मतलब प्रॉपरली अगर आपको स्टार्ट से रहना है तो एक छोटे सी चीज से शुरुआत कीजिए मतलब एक प्रॉपरली मतलब उसमें जो हर एक चीज रहती है वो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए मतलब एक लॉजिक बिल्डिंग आपको अच्छा होना चाहिए for जावा। आपको पता होना है जावा इज ह्यूज बिग लैंग्वेज उसमें सब कुछ हो सकता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइक जावा इंडस्ट्री पर भी मेजॉरिटी पकड़ बनाए हुए है अभी भी। अगर टायर 3 से आपको प्लेसमेंट चाहिए तो जावा एक्चुअली 90% चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। बाकी कंपनीज आती है मगर कम आती है, टायर 3 सिटी की बात की जाए, टायर 3 कॉलेजेस की बात की जाए। पर हाँ, अगर आपको स्किल्स होगा ना उसमें, तो कंपनी आप एलिजिबल रहते हो उसमें उस टाइम उस प्लेस के लिए। स्किल्स मैटर तब पे और जो मेरे मेरे साथ हुआ था, मैं जो कॉलेज में जब जावा सीखा, मेरे अभी जावा सीखने के मेरे लिए 3 से 4 टाइम है मैंने जावा सीखा। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो जावा सीखा, वो यूट्यूब से पढ़ा। एक प्लेलिस्ट थी, वो प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट की कोड विद हैरी की। जो तुमने मुझे रेफर किया था कि यार कोड विद हैरी का एक ये कर दो, मैंने वो किया। ओके 75 कुछ तो वो किया। उसके बाद कॉलेज में पढ़ा, सेकेंड टाइम कॉलेज में पढ़ा। पर मुझे ऐसा मतलब हर बार जाओ में ना कुछ तो कुछ नया है यार। तो हम जितना तू पढ़ेगा ना वो उतना डीप है। नया समझ में आने लगा। ठीक है। और एक 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 स्टेप बाय स्टेप है। देखो अभी जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा यार जावा ऐसा है मतलब पहले यूट्यूब में तो मुझे इतना समझ नहीं आया, कॉलेज में हाँ ठीक है इतना भी है। ये उल्टा है मतलब पहले कॉलेज का सीखा, कॉलेज के बाद जो डीप है वो यूट्यूब में मिला। उसके बाद जो हमने जो कोर्स किया जावा फुल स्टैक का, उसमें अच्छे से मतलब यार इससे भी ज्यादा चीजें हैं। और उसके बाद जो कोर्स हो उसके बाद अभी मैं जो कंपनी में और कंपनी में जो सीखता हूँ वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी लो और अपने को रही है ना हाई लेवल आपको आप नई-नई और उसको अपडेट करना पड़ेगा यार। जो आईटी इंडस्ट्री में एक है कि खुद को अपडेट करो यार, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही लेवल बाय लेवल यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ। स्टेइंग ऑन जावा डेवलपर पाथ, एक जावा आनी चाहिए, डेटाबेसेस का भी नॉलेज होना चाहिए स्केल वगैरह से। पैकेट लाइक टॉकिंग अबाउट एवन जावा, आपने क्या-क्या सीखा, क्या-क्या नीडेड है? तो एडवांस जावा में अभी मैंने एक एडवांस जावा मेरा 6 सेम का था। तो 6 सेम में मैं इतना कॉलेज में जाता नहीं था क्योंकि मेरा कोर्स कोर्स चल रहा था सिम्बर्स का। उसमें मैंने कोर जावा एडवांस जावा फिर से सीखा। उसमें जेडीबीसी से स्टार्टिंग किया था डेवलपमेंट, जेडीबीसी से डेटाबेस कनेक्शन, उसके बाद हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट है। तो बहुत अच्छा है मतलब स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में मैंने पढ़ा है एपीआईज कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कनेक्शंस प्रॉपर्ली वो सब चीजें सीखा। अच्छा चीज अच्छे है मतलब जित एक बार आपको मतलब ये जावा में ऐसी है ना, एक बार आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कैसे करते हैं। तो मैंने जो पहले 3-4 मंथ्स दिए ना उस कंपनी में, यार मुझे बहुत मतलब यार ठीक है वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, ट्रेनिंग वेनिंग मुझे मिल रहे थे। पर पहले 3 to 4 मंथ्स मुझे इतना पता नहीं चल रहा था यार कैसे मतलब ये कैसे होता है वर्क इतना। पर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो आपको एक और एक बार जाओ में अगर आपको एक चीज़ पता होगी ना यार फिर वो आसान लगने लगता है। एक ठीक है स्ट्रगलिंग पीरियड था उसके टाइम में, अगर एक चीज़ें पता होनी चाहिए प्रॉपर कि हाँ एक ऐसा सिनेरियो है तो हम इसी तरफ से सॉल्व करते हैं, लॉजिक होना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब थिंकिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और आपने जो कहा कि सिम्बायोसिस में एक कोचिंग दी जाती है डिफरेंट कोर्सेज़ की, आई फील वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सबके लिए। सो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए, लाइक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव इफ समवन वांट्स टू जॉइन। यस यस यस। अभी देखो कैसा था, जो अपने मैं जो 5th सेम में था, तो मेरे जो दोस्त है सभी कोचिंग वगैरह कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि कोचिंग कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में तो ठीक है तेरे को एग्जाम पास होने तक का नॉलेज मिल जाएगा, पर जो मार्केट इंडस्ट्री है वो तो अलग चाहती है, वो तो तेरे को डीपली नॉलेज चाहिए। तो मैं चल ठीक है कोचिंग करूँ। तो मैंने ये था दोस्त से पता चला मुझे कि वो भी उधर कोर्स कर रहा था। तो ठीक है मैं गया उधर, तो उन लोगों का क्राइटेरिया रहता
सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो पुणे में बोखलेन है, शिवाजी नगर के आगे है, कॉलेज के पास ही है मेरा। तो मुझे एक फ़ायदा हुआ, कॉलेज ऑफ कोर्स मेरा पास हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे। तो उन लोगों का क्राइटेरिया क्या रहता, आपका उन लोगों के साथ पहले एक इंटरव्यू रहता, आपका एक इंटरव्यू देना पड़ता है। वो इंटरव्यू में वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो, और उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, एक 50 मार्क का एक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको 25 अबव लाने पड़ते। और जो ये 50 मार्क्स था, वो ओरल भी रहता, वो भी 50 में, उसको भी 20, मतलब आपको 50 क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है अगर उसमें एडमिशन। उसके बाद मेरा उधर को दोनों क्लियर हो गया। वो यार बारिश आ रही थी उस टाइम में, मैंने उसका भी एक अलग सीन है यार। 6 सेम में मेरा 6 सेम स्टार्ट हो गया, तो बारिश का टाइम था, मेरे दोस्त और मैं उस कॉलेज में, ऐसे ही बारिश आ रही थी, दिखते दिखते गया। और बहुत अच्छा, मतलब अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक वेल प्रोफेशनल लोग है उधर, प्रॉपरली सभी। तो मैं दोस्त और मैं ऐसे ही दिखते दिखते गया उधर। तो बारिश आ रही थी, उसके अंदर अंदर गया, और वो तो मतलब एक जैसे एक मॉल टाइम वेल फर्निश एरिया सभी आते हो। और हम लोग ऐसे ही भीगे हुए, हमारे पैर मतलब ऐसे कीचड़ विचड़ डले। तो उधर गया, थोड़ा फ्रेश हो गया, उसके बाद इंटरव्यू दिया, वही गीले कपड़े पे इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद एप्टीट्यूड भी वैसे ही दे दी। और उसके बाद दूसरे दिन दोनों लोगों को कॉल आ गया कि आपका हो गया, और आपको अगले बैच जाओ। हमारा J32 बैच था। तो उस J32 बैच में हमारा हो गया फुल स्टैक जावा, फुल स्टैक जावा फॉर बेचे थे। और उस J32 बैच के वो भी बहुत, मतलब वो सभी इंजीनियरिंग लेवल के बच्चे थे, सभी इंजीनियरिंग पास आउट थे। मैं अकेला ही और मेरा दोस्त था, वो हम दोनों उधर से BCA के बेर। तो उन लोगों ने मतलब वो एक ईयर वो ग्रेजुएट होके गए थे। और उसका कोर्स का एक क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि उस ग्रेजुएशन के बाद है, मतलब ग्रेजुएशन होने से बाद वो कोर्स कर सकते थे। इन लोगों मैंने ऐसे ही चिपका दिया कि हाँ मेरा भी ग्रेजुएशन हो गया है, तो मुझे करना था। तो इन लोगों ने ऐसा ही चिपका दिया कि हो गया। तो उन लोगों ने ठीक है बोला, मतलब उसके बाद भी बोला कि मैं लास्ट सेट हूँ, तो अभी खोल देने वाला है। वाला है। तो ऐसा मैंने घुमा के किया, उन लोगों ने अलो कर दिया। उन लोगों ने देखा ठीक है कर रहा है बंदा, तो उन लोगों ने दे दिया। मैम भी उधर अच्छे मिले, उन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें। और वो जो बैच थी J32, उसमें वेल मतलब अच्छे बच्चे थे, सभी करने वाले थे, जाओ के कोर्स मैम अच्छे थे। उन लोगों के एक बेड में से अच्छा प्रैक्टिस हो गया, उधर भी जाओ मैंने बहुत अच्छे से आपका कितने मंथ्स में जावा फुल स्टैक कंप्लीट हो गया? वैसे तो वो 300 आवर्स का कोर्स है पूरा। ओके। उसमें 200 आवर्स वो लोग हमें जावा का खूब जावा पढ़ाए, मतलब वो टेक्निकल पढ़ाते। और जो 100 आवर्स है वो 50 आवर्स आपको सॉफ्ट स्किल पढ़ाएंगे, 50 आवर्स आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। ये 300 आवर्स को कम से कम 4 मंथ लगते। पर हमारे मैम अच्छे थे, तो उस टाइम हमने बहुत मतलब लंबा चला हमारा कोर्स। वो हमारा कोर्स 6 मंथ तक चला, हम्म। मतलब हमारे आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। मतलब सितंबर में जो चालू हो गया, तो मार्च से मतलब मेरा पर एग्जाम में मेरे जैसा कॉलेज के सेम सेम चला 6 मंथ, वैसे ही वो 6 मंथ का चला। डेली 4 आवर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। मैम ने प्रोजेक्ट भी अच्छे से बना के ले लिए। मेरी प्रोजेक्ट की टीम भी बहुत अच्छी मिली मुझे। उसमें बहुत अच्छे तरफ से हमने एक बैंक का प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छे तरफ से वो प्रोजेक्ट भी किया, उसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज मिला। हुई। लाइक आपका एक इंटरव्यू हुआ था, वो बेसिक होगा शायद, आई गेस हाँ बहुत डीप नहीं होगा। और एक एप्टी होगी जो कि ठीक ठाक होगी, इतनी भी हार्ड नहीं होती होगी एडमिशन के लिए। हाँ, नहीं नहीं इतना नहीं, वो बेसिक इक्वेशंस थी, इंग्लिश मैथ्स, और मतलब एक बेसिक इक्वेशंस। सो लाइक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत हाई फीस होती है उनकी। सो अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है और वो चाहता है कि कम फीसों में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तो होने वाला है, अगर चाहे एडमिशन लेना अच्छी ट्रेनिंग के लिए, सो थोड़ा सा बता दीजिए लाइक कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं ट्रेनिंग? हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो वो कोर्स है ना, वो कोर्स में जो मेरे जो दोस्त थे, वो लोगों ने जो पैसे देकर जो कोर्स वगैरह किया, तो मुझे इतना फर्क नहीं लगा, मतलब उसे ही नहीं पढ़ाते। ये इवन मेरे जो दोस्त थे जो अभी सीडैक वगैरह कर लेते, उन लोगों के जैसा ही वो कोर्स, मतलब वो जो हम लोग खाली का एक का 50,000 1 लाख कोर्स में, अगर हम वही देखो, एट द एंड अपने ऊपर रहता हम लोग कैसे चीजें। अगर तेरे को करना है तो तू यूट्यूब के वीडियो देख कर भी तू नॉलेज उतना गेन कर सकता था। तो ठीक है, एक कोर्स रहेगा, एक टीचर्स रहेगा, हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, वो सॉल्व करके मिलेंगे, तो एक कोर्स रहेगा। और उस कोर्स में अगर हमने 40-50 हज़ार इतना, मतलब मेरे कॉलेज में भी मेरी फीस वगैरह थी, तो मेरे साथ था यार मैं इतना फीस नहीं पे कर सकता। ठीक है, तो कोर्स में जो अच्छा मिला, और टीचर्स भी उसमें अच्छे मिले, और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उसमें हो गया। मतलब मेरे ऐसा है कि अगर आपको मतलब
एक अमाउंट ऑफ उतना स्टडी अगर आपको एक फ्री में मिल रहा है तो कर लीजिए। कर लीजिए ना। तो ठीक है, मेरा ऐसा था कि अगर ये कोर्स से कुछ नहीं हुआ तो फिर ठीक है, जैसे लोग बाकी के करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन फिर 6 मंथ का कोर्स करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो यही 6 मंथ में इतना नॉलेज मिल गया तो ठीक है यार, हो गया काम। उसके हिसाब से उधर गया इंटरव्यू में, जो बेसिक स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क हो गया था, उसमें क्वेश्चन आ गए और क्रैक हो गया तो ठीक है। सो आपका बहुत बेनिफिट हुआ होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यस, से, यस, यस। एंड आई होप अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा और एडमिशन लेना चाहे वहाँ जाके, हाँ। सो लाइक आई वांट यू टू कि थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट कर दीजिए उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, बिकॉज़ दे आर रियली डूइंग गुड आई गेस। यस, यस। तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करके एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवाजी नगर, उसके पीछे वो एक कॉलेज है। वो प्रॉपरली उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्स रहते हैं। अ, जैसे अभी उन लोगों ने पीएचपी डेवलपमेंट किया, हमारे टाइम में जावा था, डेटा एनालिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है। उस कोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते थे। उसमें एक सिनेरियो रहता है, आपका जो फाइनेंशियल है वो 7 टू आई थिंक 8 लाख से बिलो आपका ये रहेगा। उन लोगों ने वो कोर्स कैपजेमिनी और जेपी मॉर्गन कंपनी ने स्पॉन्सर किया। मतलब ओके, ऐसा नहीं कि वो कोर्स फ्री है, वो कंपनीज़ पे कर रही है। कंपनीज पे कर रही है। और उस टाइम हमारा बैच तो डिसीजन में था, उससे हमें एक बेनिफिट नहीं हुआ। बट हमारे पहले जो बैच थे ना, उन लोगों ने कैपजेमिनी कंपनी खुद की उन लोगों ने हायरिंग, उन लोगों ने उधर बेस हो गए थे। हुँ। ओके, सो कमिंग टू योर जॉब, एज़ अ जावा डेवलपर आप कंपनी में कौन-सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ नीडेड फॉर योर जॉब और वो बच्चों को भी सीखनी चाहिए बाकी? ठीक है, तो मैं अभी जावा पे काम करता हूँ। तो मैं पहले आईडी तो अपना स्प्रिंग टूल सूट है, जो स्प्रिंग के लिए एग्जैक्ट आईडी है, तो उसे बना था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो एक स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाइबरनेट, उसके बेसिक नॉलेज अबाउट दैट होना चाहिए। एपीआईज़ कैसे क्रिएट करते हैं, अपने करंट एपीआईज़ मतलब हम मार्क करंट एपीआईज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप तुम डिपेंड करता है ना आप कौन-सी कंपनी में, अब से डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में उसका अलग डिपेंड करता है। अभी हमारा जो कंपनी है वो कॉलेज ईआरपीज़ वगैरह उसे बनाते हुए, इस कॉलेज ईआरपी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, बहुत मतलब बहुत सारे। तो उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो पर एज स्प्रिंग ब्रूट जावा के बारे में अपने को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे कोड कर सकते हैं, तो कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगेन देन हाइबरनेट, जेपीए, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी रहती है, जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी है, हुँ। स्वैगर रहता। अभी स्वैगर वो जो जैसे करोगे ना तो वैसे पता चलता है एक-एक चीज़ के बारे में। अगर आपने स्टार्ट किया नहीं प्राइस बनाने वगैरह, तो एक-एक चीज़ पता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है यार, कि हाँ यार, उसके एक चीज़ को लेके कंटिन्यू करो यार, रहना हाँ, चाहिए, हाँ। उसको आगे-आगे पढ़ते रहो कि हो जाता है। एक फ़ेज़ आता था यार, बस यार मुझे अब कॉलेज ही करना है यार, नया। मतलब काम मतलब इतना टेंस, क्योंकि उधर डेडलाइन्स रहती है, हुँ। एनी इश्यूज़ आते रहते हैं, प्रोडक्शन के तेरा मतलब तूने जो बनाया वो सॉफ्टवेयर तो तेरे को ही मालूम होगा तूने कैसे बनाया। तो उसके हिसाब जो इश्यू आ गए तो आप अगर अपना डेवलपर हो और एक स्टार्टअप कंपनी में एक ऐसा रहता कि तेरे को पूरा सॉफ्टवेयर खुद को, मतलब एक पूरा एप्लीकेशन खुद को मैनेज करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे शूट कर लिए। हमारी टीम पहली बार हँसी लाइक बैकग्राउंड से। ओके, सी आपके साथ कन्वर्सेशन करके एक बात समझ आई कि आप बहुत पहले से एक लेवलर है, लाइक एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है कि वो जो हार नहीं मानता। और एक चीज़ समझ में आती है कि लाइक जब आपकी 12th हो गई, उसके बाद जब आप कॉलेज में आए, आपकी एक मेंटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। उससे पहले हो रही थी, बट यहाँ पे एक स्पीड एंड एक मेंटालिटी होती है कि हाउ टू थिंक, एक मैच्योरिटी लेवल होती है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग गुड इन डेवलपमेंट एरा, डेवलपमेंट डोमेन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई रियली होप एंड आई बिलीव कि बहुत सारे बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी एक स्टार्टअप कंपनी या फिर मिड रेंज कंपनी कहिए कि कैसा एक एनवायरनमेंट होता है। डेवलपमेंट में क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या मेहनत लेनी पड़ेगी अगर आपको खुद से सीखना है। इट्स लाइक कॉलेज के पर्सन नहीं बैठ सकते, सही वेट्स नहीं बैठ सकते। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर दैट काइंड ऑफ होल इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। लाइक आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग भी एक रिलेट कर पाएँगे कि बहुत सारे लोग करते हो, वो सब चीज़ें जो आप करें, और यही चीज़ें नीडेड है अगर आपको स्टैंड आउट करना है क्राउड से तो। So yeah, thanks for coming on the show, and we hope you will definitely return with more experiences on the show. Thanks for today's podcast. थैंक यू सो मच।
Thanks.